Hello everyone, we'll be starting with exercise 7.2 of chapter triangles. So let's start with the first question of it. It says in an isosceles triangle ABC, where AB is equal to AC, bisector of angle B and C intersect each other at angle at point O. Join A to A to O, show that OB is equal to OC, AO bisects angle A. तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, that this is a triangle and it has three vertices ABC और यहाँ पे गिवन क्या है AB किसके इक्वल है AC के। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला गया है कि बाइसेक्टर ऑफ B and bisector of C will meet at point O. Now what we have to do is we have to connect A to O so that OB is equal to OC. हमें प्रूव करना है कि OB किसके इक्वल है OC के। तो यार कैसे प्रूव होगा यहाँ पे, व्हाट वी कैन सी इज AB जो है AC के इक्वल है। अब जो हमारे एंगल्स होते हैं ऑपोजिट टू इक्वल साइड दे आर ऑल्सो इक्वल, और कह सकते हो बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल। या तो ये लिख दो या तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल बी और एंगल सी है आपके पास, फिर उसको आप क्या करोगे, हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी। हाफ एंगल बी क्या होगा अब आपका, देखो बी तो हमारा ये पूरा एंगल है, हाफ क्या होगा हमारा इसका पार्ट विच इज ओ बी सी। एंगल सी का आधा क्या होगा दिस पार्ट विच इज ओ सी बी। ठीक है, अब जब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, छोटे वाले एंगल्स किस दोनों मतलब कौन से ट्राइंगल का पार्ट है ओ बी सी, तो इसका मतलब इसकी जो साइड्स होंगी दे विल बी इक्वल इन नेचर। तो इसका मतलब यू कैन से दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी वाई साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब सेकंड केस में हमें ये प्रूव करना है कि जो ए ओ है लाइन वो दो एंगल मतलब एक एंगल ए को दो इक्वल हाफ्स में बांट रही। अब कैसे करोगे, इसके लिए मैं दो ट्राइंगल्स लूंगी, कौन से वाले, ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। अब इसमें तीन पार्ट्स कौन से इक्वल होंगे आपके, ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन। सेकेंड क्या होगा आपका, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबव। थर्ड पार्ट आप क्या ले सकते हो इस केस में, कॉमन विच इज ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। राइट, अब तीन पार्ट्स हो गए और तीनों कैसे हैं साइड है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब था यहाँ पे, क्योंकि हमें दो एंगल्स को इक्विवेलेंट करना था, इक्वल करना था। सो यस दे आर इक्वल बाय सी पी सी टी। क्या लिखोगे, ओ ए बी is equal to angle OAC by which property, by CPCD. So yes, this is your answer for first one. Now we'll be moving to question number 2. Let's start with question number 2. It says in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या प्रूव करना होता है कि दो साइड्स इक्वल है। तो टू प्रूव में आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यार ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं इसमें, कौन से ए बी डी एंड ए सी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। सो यस ए डी बी इज देयर and triangle ADC is there. Now let's see what is the given part here and what is common in both of them. So I can see one thing is common in both the triangles is that AD side is common. Now the second part what we can write is that angle ADB is equal to ADC. What you can write it is 90 degree, forming 90 degree, or you can say that AD is a bisector of BC, and as AD is a bisector of BC, BD is equal to DC. What you will write is as AD is a bisector of perpendicular bisector of BC, right? So these are the three parts and you can write it by SAS congruency. Now after it,
what we have to show is that AB is equal to AC. कैसे लिखेंगे? AB is equal to AC by CPCD. CPCD का मतलब ये होता है कि जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल टू ईच अदर. ओके, चाहे वो कोई एंगल हो, चाहे वो कोई साइड. नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. Let's start with question number 3. It says ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. तो हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे कि AB और AC इक्वल है और हमें शो क्या करना है दैट दीज टू एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. एल्टीट्यूड्स क्या होता है? हाइट, और हाइट हमेशा 90 डिग्री होगी विद रिस्पेक्ट टू द बेस. तो एल्टीट्यूड्स हमारे कौन से हो गए? BE एंड CF. तो टू प्रूव में क्या जाएगा आपका कि BE और CF को आपने क्या प्रूव करना है? इक्वल प्रूफ करना है. तो आई हैव टू थिंक विच टू ट्राइंगल्स आई कैन मेक कॉन्ग्रेंट सो दैट BE बिकम्स इक्वल टू CF बाय CPCD. तो आपको दिख रहा है कि जो BE है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABE. अब दूसरी तरफ देखो तो CF है. CF कौन सा ट्राइंगल का पार्ट है आपका? ACF. नाउ आई हैव टू राइट 3 पेयर्स सो दैट आई कैन मेक इट कॉन्ग्रेंट. तो सबसे पहले तो आप क्या लिख सकते हो कि AB किसके इक्वल है यार? AC के, बिकॉज दिस इज गिवन. सेकेंड केस आप क्या ले सकते हो? 90 डिग्री का एंगल AEB is equivalent to AFC by 90 डिग्री. थर्ड पेयर क्या लोगे आप यार इसके बीच में? यू कैन सी दैट एंगल A is common in both of them. So angle A is common. Now what you can do is you can write it with the help of ASA congruency. ASA congruency से these two triangles are equal. Now after it what you can write is that BE is equal to CF by CPCD. Right? So yes, by CPCD I can say that these two altitudes are equal in measure. Now moving to question number 4. Let's start with question number 4. It says ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. Show that triangle AB is congruent to ACF, and we have to show that AB is equal to AC in the second case. So what is given in this case is BE is equal to CF. Now I have to prove that triangle AB is congruent to triangle ACF. So I need to look for three terms which must be there in both of the triangles. So what first thing I can write is BE is equal to CF. It would be given in nature, right? Second thing आपका क्या हो जाएगा कि हम कॉमन ले सकते हैं ट्राइंगल ABE में. व्हाट इज कॉमन इन दिस केस इज एंगल A. अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल A दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है. ठीक है, ये कॉमन हो गया. थर्ड चीज आपकी क्या आएगी इसमें? दैट वन मेजर ऑफ triangle is 90. Which one is it? AFB, you can see. Sorry, it would be AFC in this case. And एक तो AFC हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका on the other hand AEB. So यहाँ पे you can write it as 90 डिग्री. तो हमारा which congruency is this? ASA congruency. दो एंगल हो गए और एक साइड हो गया. अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है हमें, तो सेकंड पार्ट में कैसे प्रूव होगा यार? ए बी और ए सी कौन से ट्राइंगल्स के पार्ट है? ए बी ई एंड ए सी एफ के. सो व्हाट आई कैन राइट आफ्टर इट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी डी. So yes, this is your answer for question number 4. Now moving to fifth one. Let's start with the fifth one. Here it says ABC and EBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. So this is one of the very simple question. सबसे पहले अगर हम नोट करें तो triangle ABC में I can see that AB is equal to AC, right? क्योंकि isosceles triangle तो हमें पता है that opposite angles are इक्वल. और वी कैन से कि बेस एंगल्स जो होते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल के दे आर इक्वल. सो व्हाट आई कैन राइट इज आई एम टेकिंग द अबव एंगल एज 1 and the above angle as 2. So my angle 1 is equal to angle 2 as it is a isosceles triangle. Now in the other side
in the other triangle, I can say. In the other triangle, BDC, what is there? BD is equal to DC. So which two angles are equal? Angle 3 and angle 4 are equal in measure. क्यों? Because it is the angle on the isosceles on the isosceles triangle. Or what you can write is angles opposite to equal sides are equal. ठीक है. So now what we can do is we can take this as equation A and we can take this as equation B. Now what you can do after it is add A and B. So angle 1 will be added to angle 3. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करना है. एंगल 2 विद एंगल 4 राइट साइड को राइट साइड से. 1 और 3 मिलके क्या बन जाएगा? ABD. एंड एंगल 2 और एंगल 4 मिलके क्या बन जाएगा? ACD. So yes, what we can see in this case is angle ABD is equivalent to angle ACD. So this is your answer for the fifth one. Now we'll be moving to sixth question. Let's start with question number 6. It says ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle triangle. हमें show क्या करना है? To prove में क्या आएगा? That angle BCD is nothing but equal to 90 डिग्री. अब यार यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन पार्ट देखना पड़ेगा. सो आई कैन सी इन ट्राइंगल ABC टू इक्वल मेजर्स आर AB इज इक्वल टू AC. AB किसके इक्वल है? AC के. सो आई कैन से दैट माई एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि मेरे बेस एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड्स के हमेशा बेस एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होता है. और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? दैट angles opposite to equal sides are equal. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मतलब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? AB AC के इक्वल है और AD किसके इक्वल है? AB के. तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC is equal to AD. AC is equal to AD. So in that case what we can see is angle 3 would be equal to angle 4. Angles opposite to equal sides are equal. Now what we can do in this case is कि हमें पता है कि हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के. एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के. अब हमें ये नोट करना है कि हम इनके बीच में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं. तो हम क्या करने वाले हैं? BCD ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लेंगे ताकि वी कैन फाइंड सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन BCD. क्योंकि देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 180. क्या प्रॉपर्टी है? एंगल सम प्रॉपर्टी. अब यार यहाँ पे हमें 2 और 3 मिला के तो निकालना ही है. 2 और 3 की वैल्यू क्या है हमारी? इट इज़ नथिंग बट BCD. इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BCD. क्योंकि 2 और 3 को मिलाओगे तभी आपका बड़ा वाला एंगल बनेगा ना BCD. और उसी को हमें क्या शो करना है? इट इज़ इक्विवेलेंट टू 90. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा एंगल 1, हमारे पास बचा एंगल 4 और हमारे पास बचा 180. राइट. तो अब यहाँ पे यार आपको ये देखना पड़ेगा हाउ वी कैन प्रूव दैट एंगल 1 एंड एंगल 4 आर इक्वल. तो हमारे एंगल 1 और एंगल 4 कैसे इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि हमें पता है ADC किसके इक्वल है? ACD के. दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं. सो आई कैन रिप्लेस एंगल 1 with angle 2 and I can replace angle 4 with angle 3. So my angle 1 would be replaced with angle 2, angle 4 will be replaced with angle 3. अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे फिर से पता है कि 2 और 3 मिला के मेरा क्या आएगा? BCD. और यहाँ पे हमारे पास 2 BCD हो गए. एंगल मतलब twice of angle BCD is equal to 180. And what is the value for BCD? It is 180 over 2, which is nothing but
90 degree. The measure for BCD is 90 degree, or we can say that angle BCD is a right angle triangle, right? Moving to seventh one now. Let's start with the seventh question. It says ABC is a right angle triangle in which angle A is 90, AB is equal to AC, find angle B is equal to, find angle B and C. तो इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो एंगल ए होगा दैट वुड बी 90 डिग्री. ए की वैल्यू 90 है. बी और सी आप कहीं पे भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा. ए बी किसके इक्वल है, ए सी के. और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू फाइंड एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली. तो यार जैसे कि अभी हमने कंडीशन सीखी है कि ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स वुड बी इक्वल टू ईच अदर. क्या बोलते हैं इसको, opposite angles of equal side are always equal. So I can say that angle C is equal to angle B. Why? Reason would be angles opposite to equal sides. ठीक है, एंगल C is equal to angle B आ गया. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी की. तभी तो आपको पता चलेगा कि B और C की वैल्यू है कितनी. और हमें यहाँ से पता चल चुका है कि एंगल B C के इक्वल है. और एंगल ए का क्या डिग्री का मेजर है, 90 डिग्री. तो मैं एंगल बी को एंगल बी रखूँगी, एंगल सी को बी कर देते हैं. सो नाउ व्हाट वैल्यू यू विल गेट इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90. ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90. एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी, 90 over 2. And what is 90 over 2? It is 45 degree. So yes, angle B is 45 degree. And what will be the measure of angle C? It would be 45 degree as well, because both of them are equal in measurement, right? So yes, this is your seventh one. Now moving to the eighth question. Let's start with question number 8. So it says show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. हमें ये प्रूव करना है कि हर एंगल का जो मेजर है इट इज 60 डिग्री ईच. और हमें दिया क्या हुआ, दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल. ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी. तो हम ना इसमें एक एक पार्ट करके लेंगे. जैसे कि आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हमने लिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी अगर लोगे आप, सो दैट मीन्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल होंगे, अगर ए बी आपका ए सी के इक्वल है तो उसके बेस एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. सो फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, I can say my angle A is equal to angle C. Why? What reason you can write is angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, एक बात तो ये हो गई आपकी. और दूसरी बात, ए बी इज इक्वल टू बी सी है ना. दूसरा कंडीशन क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी ए ले लो. जब बी सी इज इक्वल टू सी ए लोगे तो सेकेंड इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, इफ बी सी इज इक्वल टू सी ए, तो ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए हमारे, एंगल ए एंड एंगल बी. तो इसका मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, ये कंडीशन आ गई. और अगर हम देखें अपनी इक्वेशन लेट्स से 3 एंड 4, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो व्हाट वैल्यू यू गेट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. सारे एंगल्स हमारे कैसे हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट है. तो इक्विवेलेंट है तो हम एक कंडीशन क्या लगाते हैं यहाँ पे कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल हियर बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल. सो ऑल द एंगल्स आर नथिंग बट इक्वल टू वन वैल्यू, लेट्स से x. सो एंगल A is equal to x, एंगल B is equal to x, एंगल C is equal to x, 180. सो x plus x is 3x. 1x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 180 over 3, which is nothing but 60 degree. Measure of angle A, B and C is 60 degree. So we can say that it is an equilateral triangle and measure of each of the angle is 60 each. So this is the answer for 8th one. Now we'll be moving to exercise 7.3.